जब से मैंने होश संभाला, जब से तुमने आंखें खोली, कभी भी बड़ी अम्मी को हंसते मुस्कुराते देखा तुमने? बाबा के जिल्लत भरे जुल्म, शादू अम्मी का इंतकाम, बस यही सब कुछ तो था बड़ी अम्मी की जिंदगी में। किस लिए? सिर्फ तुम्हारी वजह से। हर माँ को औलाद के लिए सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। और औलाद क्या करती है? माँ से उसकी जिंदगी, उसकी खुशियां छीन लेती है। कहने को तो मैं सुतेली हूँ बड़ी अम्मी की, लेकिन तुम्हें तो पैदा किया है ना, फिर तुम उनको उनकी जिंदगी जीने क्यों नहीं देती? इसलिए कि उनकी जिंदगी ताना बन गई है मेरे लिए। उमैर का जब दिल जाता है, अम्मी का नाम लेकर मजाक उड़ाता है मेरा। तुम खुद बताओ मुझे, जब ये बात फुप्पो, अलीना, समरा और अली को पता चलेगी तो उनके सामने मेरी हैसियत क्या रह जाएगी? जीरो। कसूर तो उमैर के खुलूस का हुआ ना, जो तुम्हारी माँ का मजाक उड़ाता है। कमजोर तो फिर उमैर की मोहब्बत हुई ना। बड़ी अम्मी की जगह अगर उमैर की माँ या बाप सहारा ढूंढने के लिए दूसरी शादी करते तो क्या तुम उमैर को ताना देती? मैं बीवी हूँ, औरत हूँ, और वैसे भी उमैर के सिवा मेरी जिंदगी में है ही कौन? बड़ी माँ भी औरत है, ऐसी औरत जो इस भरी दुनिया में अकेली थी। कटी पतंग बना दिया है जिन्हें रिश्तों ने, शौहर ने, बेटी ने। उन्होंने अपनी जिंदगी की डोर मजबूत हाथों में दे दी, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? है तकलीफ, इसलिए कि ये मजबूत डोर मेरे गले पे फिर रही है, मेरे रिश्तों को काट रही है। और तुम इस डोर को खंजर बना के अपनी ही माँ के सीने में उतार रही हो। मर जाना चाहिए डूब कर तुम जैसी बेटी को। नादिया, नादिया। चलो ईरानी, मेरी बच्ची दफा करो, उसकी बातों की तरफ ना ध्यान ना दिया कर। भगती रहती है नादिया तो हर वक्त। आपको नहीं बताया शादो तो मेरे लिए ये डूब मरने का मकाम नहीं है। है तो सही, अगर तेरी जगह मैं होती ना तो कब की पक्खे के साथ ना फंदा लटका के मर गई होती। लेकिन चल छठ पर हौसला कर, बस तू ये समझ के तुझे तेरा नहीं मैंने पैदा किया। शादो माँ, मैंने हमेशा आपको गलत समझा, लेकिन आज आपने मुझे सीने से लगाकर मेरा दुख बांट लिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हाय बेटा, शादों को तो सब ने हमेशा ही गलत समझा। खैर अपने अपने नसीब की बात है, लेकिन अब शादों भी किसी को कुछ नहीं समझती। चल छोड़, अब रोना बंद कर, उठ जा, बाहर जा, तेरा उमैर इंतजार कर रहा है। और याद रख, जब भी कभी तेरा रोने को दिल चाहे ना तो मेरे पास आ जाना, मेरे बाजू हमेशा तेरे लिए खुले रहेंगे। चल अब रोना बंद कर, मुस्कुरा, हंस। शाबाश, एक बार तो इत्तेफाक समझकर छोड़ दिया, अब नहीं तो मैं छोड़ूंगी। जी क्या मिलाया था जूस में? सकीना भी चलो मेरे साथ। अरे क्या कर रही हैं आप, छोड़े मुझे। आँख भरा आसमां, पापा, ये मत समझना कि मैं तुम्हारी बेटी से मिलने आती हूँ। अपने बेटे की औलाद के लिए शर्मिंदगी उठाती हूँ। पापा प्लीज बस कर दे, अब खत्म कर दें ये फासले। तो बहुत थक गया हूं मैं। बड़ी जल्दी हिम्मत हार गए वजाल। मेरी तरफ देखो, तुम्हारे दिए हुए जख्मों के साथ भी जिंदा हूं और थकी भी नहीं। पापा कभी आप समरा की माँ बन के मिलती हैं और कभी हिरम की भाभी बन के, कभी तो मेरी बहन बन के भी सोचे। हिरम को तुम्हारी बेवफाई खा गई, समरा को तुम्हारे बेटे की। दोनों ही मेरे वजूद और मेरी जिंदगी का हिस्सा थे,
सभी कुछ तो लूट लिया तुमने, अब और क्या लुटाऊं तुम पर? अपना प्यार, अपनी शफकत, अपनी ममता। आज याद आई है तुम्हें मेरी शफकत, मेरा प्यार और मेरी ममता, जो कभी ऐनी लूटती है और कभी ताहिरा। अब ये सारी नेमतें मैंने अपनी बेटी के नाम कर दी हैं वजाहत। तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ नहीं है। सकीना भी। जी बेटा, मेरा बच्चा जीता जागता मेरी गोद में आएगा ना? इंशाल्लाह जरूर। अल्लाह ताला तुम्हें सेहतमंद बच्चे से नवाजेगा। सकीना भी, मैं अब और नहीं रहना चाहती यहाँ। अली प्लीज मुझे घर लेके जाइए। अरे तुम पूरी तरह ठीक तो हो जाओ, फिर घर ही जाना है हमें। अरे बेटा, ये तुमने जूस नहीं खत्म किया? नहीं सकीना भी, बस अब और नहीं पिया जा रहा है। देखिए ना कैसी मेडिसिन सी महक आ रही है इसके अंदर से, और मेरा दिल भी बहुत खराब हो रहा है। हाँ, इसमें महक तो अजीब सी है। हालांकि एनी ने मेरे सामने बनाया था और कल भी यही वाली स्मेल थी। अच्छा खैर, तुम लोग बातें करो, मैं भी आती हूँ। उमर, वालेकुम सलाम। कुछ पता चला? नहीं अब्बा, अभी तक तो कुछ नहीं पता चला। पापा, वो हम रहमत बाबा के पास गए थे। हमने सोचा कि पुलिस की मदद ले ली जाए। है नहीं बेटा, अगर पुलिस की मदद लेनी होती तो मैं भी ले सकता था, लेकिन मैं तुम्हारी मां को मुजरिम नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि पुलिस वाले तो। चलो खैर, तुम जाओ। अब्बा, मैंने और रैनी ने फैसला किया, अब आंटी को ढूंढना फजूल है। आखिर वो अपनी मर्जी से ही गई है ना। नहीं उमर, अगर अपनी मर्जी से गई होती तो इस तरह से गुम ना हो जाते। अब छोड़े ना, किसी दूसरे के लिए हम अपने घर का सुकून क्यों बर्बाद करें? वैसे भी इन औरतों का क्या भरोसा। खैर, मैं लीना को देख लूं।